जटायु की धूरी जटान सोझारी। जमीन पर पड़े थे रेत में, उठाया जटायु को, भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है, अपनी जटाएं खोली हैं। भगवान श्री राम के पास एक मार्किन का भी कपड़ा नहीं है, रेशम और तो बात छोड़िए। आजकल बड़े महंगे महंगे वस्त्र हैं, ऐसे महंगे वस्त्र उस समय राम जी नहीं पहने हैं। वनवास में वलकल वस्त्र पहने हैं राम जी ने, वृक्षों की छाल पहनी हुई है, तो एक सूती कपड़ा भी नहीं है जिससे जटायु की धूल राम जी झाड़ सके, अपने जटा से झाड़ी है। और कह दिया राम जी ने, जो चाहो मांग लो। तो जटायु जी कह रहे हैं, क्या दोगे आप? है क्या तुम्हारे पास? आज तो एक वस्त्र भी नहीं है कि आप मेरी धूल झाड़ सकें, आप मुझे क्या देंगे? तो राम जी ने कहा, जानते नहीं हो, जानते नहीं हो, रमेश हूँ दिनेश हूँ, कौशलेश अखिल भुवन को अधिकारी मैं। जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? तो लगा जटायु को कि लगता है पहचान नहीं पाए, ये तो भगवान है। तो गीधराज जी ने कहा, अरे गोद ले लिया है यदि गीध को विनीत आते। जब गोद में बैठा ही लिया है तो प्रभु की संपत्ति को भयहु अधिकारी मैं। आपकी संपत्ति का तो वैसे ही अधिकारी हो गया। किसी बच्चे को गोद ले लीजिए तो आपकी संपत्ति का अधिकारी हो गया कि नहीं? तो जब आपने गोद ले ही लिया है तो फिर आप क्या देंगे? आपकी सारी संपत्ति तो मेरी वैसी ही है। बोले भाई बड़ा चतुर है ये गीध। तो कैसे पद है? माता, हनुमान जी ने कहा है जानकी जी से, गीध परम बड़ भागी। गीतावली में, गोस्वामी जी का ग्रंथ है गीतावली। माता गीध परम बड़ भागी, पितु की अंत क्रिया करिबे को। पिता की अंतिम क्रिया कौन करता है? बड़ा पुत्र करता है। बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कह दीन्ही। वो क्रिया राम जी ने नहीं करी, वो पिता की क्रिया श्री भरत जी ने की है। और निज खग क्रिया समारी, माता गीध परम बड़ भागी। अपने सगे पिता का संस्कार राम जी ने नहीं किया और गीधराज जटायु को गोद में बिठा रहे हैं। गोद में दशरथ जी राम राम कहते मर गए। अंत समय में दशरथ जी को राम का दर्शन नहीं हुआ। राम के वियोग में दशरथ जी चले गए। आज जटायु को कितना सौभाग्य है, गोद में राम जी का दर्शन करते हुए प्राण छोड़ा। इसके बाद भी लक्ष्मण जी से कह करके वन से लकड़ियां इकट्ठी की है राम जी ने, और खुद गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया, अग्नि संस्कार किया। और लिखा है श्राद्ध करे, जटायु के लिए श्राद्ध भी किया है भगवान ने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है श्राद्ध के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। और यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है दक्षिणा देने का, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चिल्ला चिल्ला करके रोइए, हे पितरों, आज आपके लिए दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राम जी ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रुदन किया है गीधराज जटायु के। हे गीधराज, आज मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास एक तृण भी नहीं है कि आज आपके श्राद्ध के लिए मैं दक्षिणा प्रदान कर सकूं किसी ब्राह्मण को, इसलिए आज आप मुझे क्षमा कर दीजिए।